नाम महिमानंद गोला है। जी सर मैंने 24वीं पेपर दिया था, उसमें मेरे 635 मार्क्स थे। उस टाइम मैंने कहा था रीनीट हो, क्योंकि मैं बॉर्डर लाइन पे था। लेकिन इस बार मेरे मार्क्स थोड़ा ज़्यादा थे, 671 मार्क्स थे। तो इस बार मैं ओबियसली नहीं चाहूँगा कि नहीं हो, पर अब जो होना था मेहनत करी है हमने, करी है तो दोबारा भी कर सकते हैं हम। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मतलब जिस तरीके से ये 2 बार पेपर लीक का इंसिडेंट हो चुका है, तो क्या होना चाहिए गवर्नमेंट, तुम्हें क्या लगता है इसमें? मेरे हिसाब से पेन पेपर मोड हो रहा है तो अभी कंप्यूटर बेस्ड तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें इतना ये कर सकते हैं कि हम बहुत सारे क्वेश्चन का एक बंडा बनाए और रैंडमली एआई से लास्ट मोमेंट पे बोले कि इसको सिलेक्ट करके तब 200 क्वेश्चन वगैरह या 150 जो क्वेश्चन है तब सिलेक्ट हों तो थोड़ा बेहतर हो सकता है। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एकदम से नहीं हो सकता इतना बड़ा एग्जाम, तो कई सारे क्वेश्चन एक साथ सिलेक्ट हों, बाद में एआई वगैरह से रैंडमली सिलेक्ट होंगे क्वेश्चन, तो थोड़ा लीक होने के चांसेस कम रहेंगे। पेपर अच्छा हुआ था इस बार आपका? पेपर बहुत अच्छा हुआ था, पूरे सबको था कि हो गया। वैसे मैंने बताया नहीं था क्योंकि मुझे पता है मैं भुगत चुका हूँ। तो वही है कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के बिका था, तो वही था। मैंने इस बार किसी को बताया नहीं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। बस पहली बार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 671 मार्क्स थे मेरे। और अब ठीक है जो हुआ, मैं शब्द नहीं मेरे पास बोलने के। ऐसा लगा कि मतलब खत्म सही हो गया, थोड़ा एकदम जो होता है ना मिनी हार्ट अटैक टाइप, ऐसे हुआ जब न्यूज़ सुनी मैंने कि मतलब रद्द हो गया ये। पर्सनली बिलीव कि वापस होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने पूरा साल इतनी मेहनत किया, जिनके 2-3 ड्रॉप भी हो गए तो उनके लिए तो एक पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो। लाइक उनके इतने टाइम से, जिनके 2-3 साल के ऑलरेडी ड्रॉप चल रहा है, तो उनका तो एक और साल वेस्ट हो जाएगा इस सब में। और क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? लाइक मोड तो लाइक ऑनलाइन भी वो है, बट मेन तो है कि जिन लोगों का ड्रॉप है और जो फर्स्ट भी दिया है उनका, तो उनके लिए तो एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेजेस ही हो गया। आराधना, क्या एग्जाम दिया था आपने नीट का? जी, मैंने पूरे साल मेहनत करी थी और 3 साल में 2 बार पेपर लीक हो चुका है। तो हमें सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। क्यों ना पेपर को सीबीटी बेस्ड कर दिया जाए, जैसे कि जो बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं उनके साथ ऐसा ना हो। क्या भरोसा पेपर फिर से लीक नहीं होगा। तो कितनी तैयारी थी आपकी, और इस तरीके से अब फिर दोबारा एग्जाम होता है, हालांकि सीबीआई भी इंक्वायरी करेगी इस पूरे मामले में, तो क्या लगता है आपको, क्या चेंज होना चाहिए? पेपर को पेन पेपर मोड से कंप्यूटर में शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे कि हर बार ऐसे पेपर लीक ना हो। होना चाहिए, बिकॉज बच्चों ने प्रिपेयर किया है पूरे साल और पेपर लीक हो गया। इसके लिए कुछ बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, कुछ को नुकसान हो रहा है। जिससे किसी ने 640 स्कोर किया अपनी मेहनत से, उसका बहुत नुकसान हो रहा है। होना चाहिए, जरूरी है। और मोड भी चेंज होना चाहिए पेपर का। इससे पेपर अगर ऑनलाइन होगा तो उसमें चीटिंग की चांसेस कम हो सकते हैं। सर स्टूडेंट्स का तो क्या ही कहना होगा ऐसे में, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है ये एक बच्चे के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो 3 साल 4 साल से लगातार इस पेपर की तैयारी कर रहे थे, और उनकी जर्नी को मैंने भी देखा है। उन बच्चों को टेस्ट में कम मार्क्स आते हुए रोते हुए भी देखा है, निराश होते हुए देखा है। और उन बच्चों के जब इस साल अच्छे मार्क्स आए पेपर में, तो उनके साथ खुशी भी मनाई थी हमने। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बच्चे आज गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचेंगे, और फिर जब ऐसी खबर आती है कि इस साल फिर से एक लीक के कारण उन बच्चों का सपना टूटेगा, तो सुबह से कैसे उन बच्चों को हम संभाल रहे हैं, उनका रोना सुन रहे हैं, मैं बयान भी नहीं कर सकता आपसे कि कितनी दुखद ये घटना है इस समय हमारे देश के लिए, हमारी पूरे युवा पीढ़ी के लिए, और उन बच्चों के लिए जो एक डॉक्टर बनने का सपना देख करके मेहनत कर रहे थे। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि इतने सालों से एनटीए को और नीट कंडक्ट कराने की सभी अथॉरिटीज को ये गुजारिश करी जा रही थी कि पेपर को ऑनलाइन माध्यम पे कराया जाए शिफ्ट। हमें सभी को मालूम है कि ऑफलाइन मीडियम में पेपर लीक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक हमारे देश में पेपर जेई मेंस का कराया जाता है, जिसमें कि लाखों बच्चे, 15 से 16 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं, और कभी भी आप उसमें पेपर लीक या चीटिंग की कोई भी खबर नहीं सुनेंगे, क्योंकि पेपर ऑनलाइन मीडियम पे हो रहा है और बहुत ही सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो क्यों नहीं एनटीए भी इस बात को समझे कि जब इतने लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो इसको क्यों नहीं ऑनलाइन मीडियम पे शिफ्ट किया जाए अभी, और इस प्रक्रिया को यहीं पे रोक लगाई जाए। क्योंकि एक देश के लिए पता है सबसे ज्यादा दुर्घटनापूर्ण ये नहीं होता कि सुविधाओं की कमी है, दुर्घटनापूर्ण ये है कि उसका भविष्य अगर मेहनत करके भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच रहा, तो उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं और सिस्टम से भरोसा टूट जाता है। इस भरोसे को हमें इस समय कामयाब करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें इस युवा को भरोसा करने का मौका देना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश आपके माध्यम से, एएनआई के माध्यम से है
एनटीए की अथॉरिटीज को, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि इन बच्चों की आवाज को सुनिए। यही आपका देश है, यही आपका भविष्य है। और इस अगर विषम परिस्थिति में हमने इन बच्चों का साथ नहीं दिया और एनटीए को रिफॉर्म नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है।